तू भी किसी फूहड़ को उठा ले आया है पत्नी बनाकर। ये एक कॉरपोरेटर पार्टी है और उसमें अंजलि ऐसे जाएगी तो मेरी नाक कट जाएगी। वो लोग कहेंगे बहू से ज़्यादा सास मॉडर्न लग रही है। अमित, इसे थोड़ी तो मॉडर्न ड्रेस दिला दो और ढंग से रहने का सलीका सिखाओ। ऐसे तो ये इस घर में नहीं रह पाएगी। रेनू जी ने है दृष्टि से अपनी बहू को देखकर मुंह बनाया। मम्मी, अंजलि इतनी अच्छी तो लग रही है, लाल अनारकली सूट में खिल रही है और लंबे बाल, क्या गजब लग रही है अंजलि। इसकी तो यही सुंदरता और सादगी पर मैं फिदा हो गया था और इसे ही मैं बदल दूं, ये तो अच्छी बात नहीं। मम्मी की ये बात सुनकर थोड़ी सी अमित को दुख पहुंचा, क्योंकि अनारकली सूट में अंजलि बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी और वो मॉडर्न नहीं थी तो मेरी मम्मी को भाती नहीं थी। मेरी पत्नी सबसे अलग है और मुझे इसे पार्टी में ले जाने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अपने बेटे अमित का जवाब सुनकर रेनू जी चुप हो गईं। जब पति पत्नी के तरफ से बोले तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होती वो कुछ कहे। पूरे रास्ते रेनू जी चुपचाप बैठी रहीं और मन ही मन सोचती रहीं, मेरी बात नहीं मानी और इस गंवार से शादी कर ली। शुक्ला जी की बेटी पायल से शादी करता तो कम से कम मेरे साथ उठने बैठने लायक रहती। इसके साथ जाने से तो मुझे शर्म आती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे बेटे अर्जुन के लिए पायल जैसी ही लाऊंगी। अरे पायल जैसी क्यों, पायल को ही लेकर आऊँगी। घर भी अच्छा है और पायल पैसे वाली है। ये सब सोचकर रेनू जी मन ही मन खुश हो रही थी। उनके हिसाब से अंजलि अनारकली सूट में बहन जी लग रही थी। और सब पार्टी में पहुंच गए। अमित अंजलि का हाथ पकड़कर अंदर गया। अंजलि को देखकर सबके मुंह से वाह वाह निकल रहा था। सब दोनों नए शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद और शुभकामना दे रहे थे। अमित को बिजनेस में सफलता मिली थी, इसलिए रेनू जी ने पार्टी रखी थी। वो खुद महंगा गाउन पहनकर आई थी। जब पार्टी में अंजलि की सूट और उसकी तारीफ होने लगी तो ये रेनू जी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। थोड़ी देर में ही मॉडर्न कपड़े में पायल अपने पापा के साथ आ गई तो रेनू जी ने उनसे सहमति ली और अपने छोटे बेटे अर्जुन के साथ पायल की सगाई की घोषणा कर दी। पूरा हॉल तालियों की गर्राहट से गूंज उठा। घर आकर ने अपने माँ से अर्जुन पूछने लगा, मम्मी, अचानक आप पायल से मेरी सगाई क्यों करवा रही हैं? ये सुनकर रेनू ने अपने अर्जुन को चुप करवा दी और बोली, मैं नहीं चाहती तुम भी अमित के तरह कोई गंवार लड़की से शादी करके घर लेकर आओ। मुझे मेरे बराबर की लड़की चाहिए, मेरे स्टेटस की लड़की, जो मेरे साथ बाहर जा सके और मेरे साथ किट्टी पार्टी में जा सके, और मेरे हिसाब से पायल से अच्छा कोई नहीं है। रेनू जी अर्जुन की शादी पायल से करवाकर बहुत खुश थी, क्योंकि पायल अपने मायके से बहुत सारा दहेज लेकर आई, कीमती वस्तु भी लेकर आई थी। एक दिन अंजलि नाश्ते के टेबल पर घी से बना आलू के पराठा बनाकर रखी हुई थी। सबका प्लेट में नाश्ता डाल दिया। रेनू दी ये देखकर आग बबूला हो गई और बोलने लगी, इतना घी से बना आलू का पराठा मेरा बेटा अमित नहीं खाएगा। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। हम सब ब्रेड बटर सुबह का नाश्ता करके जाते हैं। इतना भारी खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी तुम्हें। अमित कमरे से बाहर निकलकर आया और माँ को चुप कराते हुए बोला, माँ, आप हमेशा अंजलि को नीचा दिखाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हो। मैंने बोला था अंजलि को पराठा बनाने के लिए। रोज़ मैं ब्रेड बटर खाकर उब गया हूँ। रेनू जी ये सुनकर चुप हो गई कि आखिर मेरा बेटा मेरी बहू के सामने मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। रेनू जी अपने पति के जाने के बाद अपना बिजनेस कपड़े का खुद संभालने लगी, क्योंकि बच्चे छोटे थे। बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिया और अपने पैर पे खड़ा होने लायक बनाया। ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां की वजह से रेनू घर और किचन पर ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ नौकर के हवाले छोड़े हुए थे। लेकिन जब से अंजलि की शादी हुई तब से अंजलि सारी जिम्मेदारियां ले ली। रेनू जी को बड़े छोटे बहू की आपस में खूब बनती थी, बेटे बहू की आपस में खूब बनती थी। एक दिन अर्जुन को ऑफिस के लिए निकलना था।
पायल अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। सुबह के 9 बज गए थे। रेनू जी पायल को जगाने के लिए गईं तो पायल ने उल्टे मुंह जवाब दिया, क्या हुआ सासू माँ, मुझे आप इतनी सुबह क्यों जगा रही हो? रेनू जी, पायल, अर्जुन ऑफिस जा रहा है, उसे कुछ बना कर दे दो। पायल, सासू माँ, मेरे पापा ने बहुत सारे पैसे दिए हैं, एक आध नौकर रख लीजिए, लेकिन मुझे मत जगाइए क्योंकि मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। पायल सासू माँ के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और नीचे आ गई। रेनू जी ने देखा अर्जुन नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस जा चुका था। आज रेनू जी को पायल के व्यवहार ने शून्य कर दिया था। पायल हमेशा अपनी सास से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वही अंजलि रेनू जी के अच्छे अच्छे खाने बनाकर टिफ़िन भेजती रहती थी। रेनू जी को अंजलि के हाथ का भी खाना खाकर बहुत सुकून मिलता था और बहुत अच्छा भी लगता था। रेनू जी अब अंजलि को पसंद करने लगी थी और अपनी बहू भी मानने लगी थी, लेकिन किसी को बताती नहीं। एक दिन अंजलि के पिताजी का तबीयत खराब हो गया तो उन्होंने देखने अंजलि अपने मायके चली गई। अंजलि से चले जाने पर पायल किचन और घर का भार उठाया, लेकिन पायल कभी खाना नहीं बनाई। रोज़ बाहर का खाना खा कर के सब रह रहे थे, क्योंकि रेनू एक दिन भी खाना नहीं बनाई। आज एक दिन रेनू जी का एक्सीडेंट हो गया और बिस्तर पर आ गई। रेनू जी खाना खाकर पायल को आवाज़ लगाई दवाई लेने के लिए। तभी पायल रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। उसने नर्स को आवाज़ देकर कहा, जाकर देखो उस बुढ़िया को, बेड पर बैठे बैठे चिल्लाते रहती है। रेनू जी को बहुत दुख हो रहा था ये सब सुनकर। आज रेनू जी को एहसास हो रहा था, मैंने सिर्फ पैसे के पीछे भागी और स्टेटस देख रही थी। पैसे के लालच में मैंने पायल जलसी बहू ले आई। अमित की पसंद ही घर की बहू बनने लायक है। सुबह जब हुई तो अर्जुन और पायल दोनों मिलकर अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मायके चली गई। अंजलि जब अपनी सास के बारे में सुनी तो अपने ससुराल आ गई, अपनी सास की सेवा में लग गई। नर्स भी अब नहीं आती थी। रेनू जी को देखने के लिए अंजलि ही अपनी सास को रोज़ अच्छे से नहलाती थी और बालों में कंघी करती। उनके सारे दैनिक क्रियाक्रम करने लगी। अपनी सास का खूब सेवा की। रेनू जी भी अंजलि की सेवा देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगे, अंजलि तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं सिर्फ पैसे के पीछे ही भागी। मैंने सिर्फ बड़े बड़े स्टेटस देखा और तुम्हें बहुत सारा ताना मारती थी। मैंने तुम्हें कितना सताया और तेरे माँ बाप के बारे में मैंने बहुत कुछ बोली, जिसे मैं अपना बहू मानती थी। आज वही बहू छोड़कर मुझे अपने मायके चली गई। जिस बहू को मैंने रोज़ ताना मारा और खड़ी खोटी सुनाई, आज वही बहू मायके से भागी हुई आई मेरे लिए और मेरी इतनी सेवा कर रही है। अंजलि सारी बातें सिर्फ सुनने में लगी हुई थी। अंजलि की मेहनत और डॉक्टर के दवाई से रेनू जी जल्दी ठीक हो गई और ऑफिस भी जाने लगी। एक दिन सुबह नाश्ते के टेबल पर सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो एक दिन अर्जुन और पायल वहाँ पर आए और सासू माँ को देखकर बोलती, सासू माँ आप ठीक हो गई। पायल बोली, मैं अब आ गई, टेंशन मत लेना, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे अब। रेनू जी बोली, अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब ठीक हो गई हूँ। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम दोनों छोड़कर चले गए थे। मैं तुम्हें क्या बोलूँ, जब बेटा ही ऐसा निकल गया हो तो बहू को क्या बोलूँ मैं। मेरा एक ही बेटा है, बहू है, अमित और अंजलि। तुम्हारा कोई हक नहीं है यहाँ के व्यापार पे, यहाँ के ज़मीन और जायदाद पर। यहाँ पर अब तुम अपने मायके में ही जाकर रहो और अर्जुन को भी साथ ले जाना। यहाँ तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। ये सब सुनकर दोनों चले गए और रेनू जी अपने बड़े बहू बेटे के साथ अच्छे से रहने लगी। रेनू जी हमेशा पैसे के पीछे भागती और स्टेटस ही देखती थी, लेकिन दुख में रिश्ते ही काम दिया, ना ही पैसा दिया। दुख में रिश्ते और परिवार के सिवा कोई काम नहीं देता। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबके लिए लाई करूँगी।